कल हमने एक सेक्टर पे बात की थी जो अगले 5 सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आज एक और ऐसे सेक्टर में बात करने वाले हैं जो है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर पे काफी ज्यादा फोकस गवर्नमेंट कर रहा है। अभी अगर आप देखेंगे रिसेंटली जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने 50,000 करोड़ के मिलिट्री एक्सपोर्ट का टारगेट यहां पर लिया है जो हम एक्सपोर्ट करेंगे। अभी तक इंडिया में क्या बात होती थी कि फ्रांस से हमें क्या खरीदना है, जर्मनी से हमें क्या खरीदना है, रशिया से हमें क्या डिफेंस के प्रोडक्ट्स खरीदने हैं। अब इंडिया में बात होने लगी है मैन्युफैक्चरिंग की डिफेंस सेक्टर में। और इस वजह से पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे जितनी भी डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में भी ये कंपनीज काफी अच्छा कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को अगर इन कंपनीज की जो ग्रोथ है उसका बेनिफिट लेना है तो उसके लिए एक तो आपका एचडीएफसी डिफेंस फंड है जो पिछले एक साल से लगभग यहां पर काम कर रहा है और एक जबरदस्त रिटर्न्स जनरेट करके दिया। उसके अलावा इंडेक्स फंड भी अब लॉन्च होने शुरू हुए हैं जो कि डिफेंस के इंडेक्स में आपको पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले एक बारी हम पहले एचडीएफसी डिफेंस फंड पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एचडीएफसी डिफेंस फंड पे यहां पर बात करें तो लगभग अगर हम देखते हैं एक साल पुराना फंड है ये। मई 2023 में ये फंड शुरू हुआ था तो लगभग एक साल के आसपास इस फंड को हुआ है। इसका बेंचमार्क क्या है, निफ्टी इंडिया डिफेंस इसका बेंचमार्क है। 3000 करोड़ के आसपास की इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट है और 0.78% के आसपास की एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज कर रहा है। रिटर्न्स आप देखिए 6 महीने में 57% की और एक साल में 133% की रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट की है। अगर हम सेक्टर्स पे बात करें तो डिफेंस सेक्टर में ऑब्वियसली मेजर पैसा लगा रहा है। कैपिटल गुड्स यहां पर आ जाते हैं 71%, केमिकल, कम्युनिकेशन और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कुछ पैसा ही लगा रहा है। टोटल 21 कंपनीज है इसके पोर्टफोलियो में और टॉप की 3 कंपनीज में 50% से ज्यादा पैसा यहां पर है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो हायर साइड पे दिखती है 46 के आसपास। उसका रीजन है कि डिफेंस कंपनीज में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। टॉप कंपनीज पे बात करें सबसे ज्यादा पैसा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, देन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स, उसके बाद प्रीमियर एक्सप्लोजिव, सोलर इंडस्ट्रीज, बीईएमएल, एमटीआर टेक। ये मेजरली आप सारी कंपनीज देखेंगे टेक सेक्टर से यहां पर रिलेटेड है। इसके अलावा मेजडॉन डॉक, गार्डन रिच, रीच शिप बिल्डर्स जैसी कंपनीज भी यहां पर इसके पोर्टफोलियो में आपको दिख जाएगी। तो एक जबरदस्त रिटर्न्स ये म्यूचुअल फंड पिछले एक साल से जनरेट कर रहा है। म्यूचुअल फंड्स का कभी भी फोकस डिफेंस सेक्टर के फंड कंपनीज पे नहीं रहा है लेकिन पिछले एक साल से ये चीज आपको देखने को मिली है। इसके साथ साथ अब जो इंडेक्स हैं, इंडेक्स फंड्स हैं वो भी लॉन्च होने लगे हैं क्योंकि अगर हम यहां पर देखते हैं डिफेंस का एक इंडेक्स भी है जो लगभग 2022 के आसपास शुरू हुआ था। उसकी डिटेल्स भी हम यहां पर देख लेते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे ये निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स है जो 2022 में लॉन्च हुआ था। लगभग 2-2.5 साल इसको हो चुके हैं। इसके रिटर्न्स भी अगर आप देखेंगे एक साल में 175% की रिटर्न्स इस इंडेक्स ने जनरेट करके दिए। टोटल रिटर्न अगर हम देखेंगे तो 177% के आसपास के रिटर्न है। सिंस इंसेप्शन 36% के आसपास की रिटर्न है। तो बेस पीरियड इसका पकड़ा है इन्होंने 2018। तो 2018 से अभी तक अगर आप देखेंगे तो 36% की रिटर्न इस इंडेक्स ने यहां पर जनरेट करके दी है। लगभग 10 कंपनीज है इसके इंडेक्स में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा सोलर इंडस्ट्रीज, भारत डायनेमिक्स, कोचिन शिपयार्ड, मेजडॉन डेक, ये सारी कंपनीज इस इंडेक्स में यहां पर है। तो या तो आप एचडीएफसी डिफेंस फंड को देख सकते हैं या फिर इस इंडेक्स को आप देख के इन्वेस्ट अगर आप डिफेंस फंड में करना चाहते हैं। उसका रीजन क्या है, मैं कुछ टॉप कंपनीज आपको यहां पर दिखा देता हूं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अगर आप देखेंगे ऑल टाइम हाई के आसपास ये कंपनी चल रही है और यहां पर इसके जो प्रॉफिट्स हैं इसमें भी एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें हो रही हैं, यहां पर कंपनीज के सेल्स में और प्रॉफिट्स में भी तेजी देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे यहां पर इस वक्त है। एक साल में अगर आप देखेंगे प्रॉफिट्स में लगभग 31% का उछाल है और इस कंपनी ने 171% के आसपास का रिटर्न्स एक साल में जनरेट करके दिया है। 3 साल में 116% के आसपास की और 5 साल में यहां पर 72% के आसपास की रिटर्न्स है। और गवर्नमेंट कंपनी है ये, अगर हम देखेंगे 75% हिस्सा इसमें
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है। सिमिलरली कोचिन शिपयार्ड आप देखेंगे, यहां पर भी एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। ये कंपनी भी डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड वेसल वगैरह बनाने का काम करती है, शिप्स बनाने का काम करती है। यहां पर आप देखिए प्रॉफिट्स में 182% का उछाल है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें हो रही हैं, एक्चुअली में जो डिफेंस सेक्टर की कंपनीज हैं वो बहुत अच्छी तरह ग्रो हो रही हैं और फोकस भी अब इंडिया में डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग पे किया जा रहा है। इसीलिए जो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज हैं वो काफी अच्छी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे रही हैं। अब यहां पर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक दो चीजें समझनी है। चाहे आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ 10 कंपनीज हैं तो रिस्क बहुत ज्यादा है, या तो आपका पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा या सीधा आप देखेंगे कि आपका पोर्टफोलियो नीचे जाते हुए दिखेगा। स्पेशली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इन कंपनीज पे बहुत ज्यादा आपका पोर्टफोलियो डिपेंड करेगा, क्योंकि 20 से 40-50% ये 3-4 कंपनीज का मिलाकर हिस्सा है। डिफेंस इंडेक्स की भी बात करें या हम एचडीएफसी डिफेंस फंड की बात करें, तो इसलिए बहुत ज्यादा रिस्क अगर आप ले सकते हैं तो ही आपको इन्वेस्ट करना है इस फंड में, ये चीज आप समझ के चलिएगा। और साथ में अपने टोटल पोर्टफोलियो का 5 से 10% से ज्यादा अमाउंट आपको इस डिफेंस फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है, ये दो चीजें समझ के चलिएगा। और साथ में एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो ही आपको इन्वेस्ट करनी है। लेकिन आने वाले 4-5 सालों में इस वक्त ऐसा माना जा रहा है कि जो डिफेंस सेक्टर की कंपनीज हैं वो अच्छी रिटर्न्स यहां से भी दे सकती हैं। साथ में ऑलरेडी 1 साल में इन कंपनीज ने रिटर्न्स दे दिए, तो लमसम करने के बारे में ना सोचिएगा, क्योंकि अब कोई पीरियड ऐसा आपको देखने को मिलेगा जब एक लंबी कंसोलिडेशन इन कंपनीज में 6 महीने साल भर की आपको किस लेवल पे देखने को मिलेगी। क्योंकि चाहे कोई भी कंपनी हो, वन साइडेड रिटर्न्स कभी भी नहीं आती है, कोई एक कूलिंग ऑफ पीरियड उन कंपनीज का आता है। तो ये एक रिस्क है जो डिफेंस फंड के साथ जुड़ा रहेगा, इसको भी आप समझ के चलिएगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।